हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कंप्लीट हो चुका है और मेरे 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और जो मेरा आज एक उसी से रिलेटेड चैप्टर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपका डिस्काउंट है। डिस्काउंट में हम कुछ टर्म बताने की कोशिश करेंगे और आपको चीजों को समझना है कि आखिर ये डिस्काउंट मिलता कैसे है मार्केट में। हम जब मॉल वगैरह जा रहे होते हैं या फिर किसी दुकान पे जाते हैं तो लिखा रहता है, सिर्फ हमको अट्रैक्ट करने के लिए लिखा रहता है कि 20% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, 25% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, 16 सही 2/3 का डिस्काउंट दिया जाएगा। खैर आपका फ्रैक्शन में नहीं लिखा रहता, लेकिन हम फ्रैक्शन से भी क्या करेंगे, फ्रैक्शंस वैल्यू पर भी हम क्या करेंगे, आज चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट के कुछ बेसिक टर्म है, जो बेसिक फॉर्मूले हम जरा उनको देखते हैं आज। जैसे कि मान लो डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट मिलता किस पे है सर? मुझे डिस्काउंट ही नहीं पता, जरा मुझे बताइए। ये जो आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो होता है आपका, ये होता है आपका एमपी माइनस एसपी। मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो होता है, ये आपका क्या होता है, डिस्काउंट होता है। नहीं आया अभी समझ में, फिर से बताइए। जैसे कि मान लो आपका सीपी है, ये आपका सीपी गिवन है, फिर आपका एसपी होता है, ये टर्म आपने पढ़ा है, और फिर आपका मार्क प्राइस हो गया, फिर ये आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट अभी हम बात करेंगे आगे। जैसे कि मान लो मार्केट में कोई आप आर्टिकल लेकर के आ रहे हो, या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप लेकर के आ रहे हो, 100 रुपए का कोई आर्टिकल लेकर के आए। एक दुकानदार मान लो 100 रुपए का आर्टिकल खरीदता है बेचने के लिए, और वो मुझे 200 रुपए, मतलब वो मुझे 100 रुपए की तो देगा नहीं, उसने 20 रुपए बढ़ा के हमको दिया कस्टमर को, मीन्स कस्टमर को वो आर्टिकल आपको 120 में मिल रहा है। ठीक, अब 120 मिलने के बाद, लेकिन ये दुकानदार जब 120 रुपए सेलिंग प्राइस था, तो उसकी सेल कम हो रही थी। सेल का मतलब बिक कम रहा था, उसका माल जो था या फिर उसके जो आर्टिकल थे वो नहीं बिक रहे थे। ठीक, तो इसने क्या किया, दिमाग लगाया। इवन सभी दिमाग लगाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल हो, तो वो लोग डिस्काउंट लगा देते हैं। डिस्काउंट लगाने का मतलब ये होता है कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों और हमारे प्रोडक्ट को यूज करें। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर 120 जो आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में मान लो कि हम 20 रुपए बढ़ा के आपको 140 रुपए का मार्क प्राइस कर दिए, अपने आर्टिकल के ऊपर स्टिकर लगा दिया कि 140 रुपए का है। लेकिन 140 रुपए के साथ साथ हमने 20% का डिस्काउंट भी लगा दिया, 20% का डिस्काउंट भी लगा दिया कि 140 रुपए और 20% के डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा। तो जो आपको आपको जो पे करना है दुकानदार को, वो कितने रुपए पे करना है, देखते हैं। 140 रुपए पर हमने 20% का डिस्काउंट लगा दिया। 20% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कि जो 20% आपका होता है वो कितना होता है, 1/5। कितना, 1/5 निकाल लीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा, 5 2 = 10, 5 8 = 40। 28 रुपए जो आपका होगा वो क्या होगा, यहां से माइनस हो जाएगा। 28 रुपए जो होगा वो 140 रुपए में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो आपका प्रोडक्ट अब मिलेगा, ये कितने में मिलेगा आपका, 112 रुपए में मिलेगा। ठीक, आपको 20% डिस्काउंट के बाद आपको प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, 112 रुपए का मिलेगा। दुकानदार का प्रॉफिट हुआ या नुकसान, 12 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 12 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ इसको कॉस्ट प्राइस से। ठीक, ये होता है डिस्काउंट का खेल। सर डिस्काउंट क्या मुझे सेलिंग प्राइस पे मिल सकता है, नहीं, नेवर। दुकानदार जो आपको डिस्काउंट देगा वो सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं देगा, वो मार्क प्राइस पर देगा। यही से कुछ चीजें निकल के आती हैं, यही से कुछ चीजें क्या निकल के आती हैं, जो आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है एमपी माइनस एसपी। एमपी माइनस एसपी, ये हम यहां पर लिख दे रहे हैं। 140 पर 20% डिस्काउंट। ठीक, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आ गया होगा समझ में।
अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ते हैं। फॉर्मूला एक तो हमने लिख ही दिया है कि जो आपका डिस्काउंट होता है ये क्या होता है, आपका एमपी माइनस एसपी, यहां से निकल के आता है आपका डिस्काउंट। अब सर डिस्काउंट परसेंटेज होता है क्या? डिस्काउंट परसेंटेज बिल्कुल होता है। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन एमपी इंटू 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज का क्या होता है? फॉर्मूला। सर अभी नहीं समझ में आ रहा है। अगर 20% प्रॉफिट लिखा जाता प्रॉफिट एंड लॉस में, तब हम वहां पर सिंबल्स मतलब जो आपकी डिजिट होती तो उसको हम क्या क्या मानते, देखते हैं। सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, कुछ भी डाउट छोड़ेंगे नहीं। हमसे जितना हो सकेगा हम वो चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो आपसे कहता था प्रॉफिट एंड लॉस में कि 20% प्रॉफिट, तो यहां से हम क्या निकालते थे? सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आता था। तो सीपी और एसपी में जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आता था वो क्या निकल के आता था? सीपी। जो आपका 20% होता है ये आपका क्या होता है? 1/5। 1/5 होता है, ठीक है। 1/5, 1/5 में जो आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है यहां पर वो क्या होती है? ये आपका क्या होता है? सीपी। ये आपका सीपी होता है और यहां से आपको प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट और निकल के आएगा रेशियो वो क्या निकल के आएगा? 5/6। अब डिस्काउंट के केस में क्या होगा? डिस्काउंट के केस में हम कैसे लिखें? अब 20% आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट के केस में हम रेशियो कैसे लिखें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 20% डिस्काउंट, तो जो 20% आपका होता है लिखा है आपने उधर 1/5, तो ये आपका एमपी होगा। क्या होगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट होगा तो क्या होगा? वैल्यू माइनस होगी। तो जो आपका एमपी और एसपी का रेशियो निकल के आएगा दोस्तों वो क्या निकल के आएगा? 5/4। दिस इज द रेशियो ऑफ एमपी रेशियो सीपी। आगे होगा समझ में। डिस्काउंट के केस में जो आपका न्यूमरेटर होता है ये होता है एमपी, और जो न्यूमरेटर होता है वो ये क्या होता है? आपका डिस्काउंट। आगे होगा समझ में। नहीं आया है तो चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी और लिटरली चीजें समझ में आएंगी। ठीक, हम अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि चीजें आपको समझ में आए। कंडीशन ये है कि आप कितना समझ रहे हो, वीडियो को कितना कंसंट्रेट होकर के देख रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और, सक्सेसिव भी पता होगा। मैंने बताया कि सक्सेसिव क्या होता है, कब बताया सर? परसेंटेज में भी बताया था। आज हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे जो आपका सक्सेसिव होता है आखिर होता क्या है। सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है, जो जब चीजें क्रमागत चल रही होती हैं, क्रमागत चलने का मतलब जैसे कि मान लो ये आपने सक्सेसिव पढ़ रखा है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ रखा है सक्सेसिव के लिए। जब आपका दो क्रमागत चीजें हो रही 20% बढ़ रही हैं, पहले साल 20% बढ़ी और दूसरे साल 20% बढ़ी, तो ओवरऑल आप कैसे निकालोगे परसेंटेज? सक्सेसिव लगा करके। लेकिन जब आपसे डिस्काउंट पूछे, डिस्काउंट, डिस्काउंट सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? वी विल डिस्कस क्या होता है। देखिए सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, सेम वही है, a प्लस बी माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन 100। ये आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम कंसेप्ट देखेंगे। अच्छा, ये कंसेप्ट आ गया, अभी हमने ये नहीं डिस्कस किया। ये जो कंसेप्ट होते हैं आपके, बाई 7 गेट 2 फ्री, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट इट इज। लिखा हुआ है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो बताओ छूट परसेंटेज ज्ञात करें। ये मॉल में बहुत ज्यादा लिखा मिलता है, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 5 गेट 2 फ्री, बाई 7 गेट 5 फ्री, ऐसे लिखा रहता है। सर डिस्काउंट कितने का मिलता है? हमारी जो घर की मम्मियां होती हैं या हमारे जो घर के मेंबर्स होते हैं वो समझते हैं। एक्चुअली उनको तो अट्रैक्ट करना है, मॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि चीजें फ्री में मिल रही है। एक्चुअली फ्री नहीं मिल रही होती, उनको माल निकालना रहता है, इसलिए वो चीजों को बेचने की कोशिश करते हैं। भाई पहले अगर मान लो प्रॉफिट 5 का हो रहा था, तो अब 3 का प्रॉफिट लेकर के वो बेच दे रहे हैं मार्केट में, ठीक है।
तो यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है बाई टू गेट वन फ्री, ये क्या होता है? बाई टू गेट वन फ्री का मतलब ये क्या है? यहां पर जो आपका एमपी है वो कितना है? यहां पर जो आपका एमपी है वो कितना है? अगर मैं बात करूं जो आपका एमपी है और जो आपका एसपी है, यहां पर आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है ये आपका क्या होता है? एमपी इंटू 100। और डिस्काउंट का वो जो फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट यहां से निकल के आता है। ठीक, आ गया होगा समझ में? अब जो एमपी है यहां पर, एमपी की वैल्यू 2 है, और जो आपका एसपी है, जो आपका सेलिंग प्राइस है, वो यहां पर कितना है? एमपी की वैल्यू जो होगी आपकी वो यहां पर कितनी होगी? 3। और जो आपका एसपी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। तो यहां पर जो डिस्काउंट होगा वो कितने का होगा? आपको यहां पर बताना है जो आपका डिस्काउंट निकल के आएगा वो कितना होगा। बिल्कुल निकाल लीजिए, यहां से कुछ भी नहीं करना, आप पुट करिए यहां पर एमपी की वैल्यू 3 माइनस 2, तो जो आपका डिस्काउंट होगा यहां से वो निकलेगा 1। ठीक, तो आप क्या करिए यहां पर पुट कर दीजिए। डिस्काउंट जो आपका यहां से निकल के आया वो क्या निकल के आया? 1। यहां से जो आपका डिस्काउंट निकल के आया, हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं चीजें थोड़ा सा और अच्छा। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट एक का निकल के आया, जो आपकी एमपी की वैल्यू है देखो यहां पर लिखा हुआ है, जो आपकी एमपी की वैल्यू गिवन है वो यहां पर वो कितनी है? 3 इंटू 100। तो जो आपको प्रॉफिट मिला वो कितने का मिला? 33। 1/3% का, सॉरी, डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आया। डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है सब। ऐसे ही चीजों को आपको आगे भी कैलकुलेट करना है। अब जो आपका क्वेश्चन होगा आगे, अब देखते हैं क्वेश्चन। 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री मिलती हैं। तो जो फ्री मिल रही हैं एक्चुअली वही आपका डिस्काउंट है। तो यहां से आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज होगा डी अपॉन एमपी इंटू 100 इज इक्वल टू 2 फ्री मिली, और जो आपका एमपी होगा वो 7 और 2 का सम होगा। तो यहां से जो एमपी की वैल्यू रखोगे वो कितनी पुट करोगे? 9 इंटू आपको परसेंटेज निकालना है। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा ये निकल के आएगा 22, 2/9%। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। दोस्तों आपको आगे होगा समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करिए और समझने की कोशिश करिए, आपको लिटरली चीजें समझ में आएंगी। तो जो आपका एक बेसिक फॉर्मूला है ये डिस्काउंट परसेंटेज, इसको याद कर लीजिए। और मैंने सारे टर्म बता दे हैं, डी कैसे निकाला जाता है, एमपी कैसे निकाला जाता है, ठीक है, एसपी कैसे निकाला जाता है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये डिस्काउंट कैसे हो गया, ये 9 यहाँ पे कैसे हो गया। तो अभी स्टार्टिंग है तो मैं बता दे रहा हूं, जो आपका डिस्काउंट होता है ये होता है आपका एमपी माइनस एसपी। जो आपके क्वेश्चन में गिवन है एमपी वो कितना दिया है? 7 + 2 का सम ही होता है, ये क्या हो जाता है? 9 सम। जो आपका सेलिंग प्राइस होता है ये कहां से निकल के आया? कहां से निकल के आया? जो आपका सेलिंग प्राइस है यहाँ पर वो कितना है? वो कितना है दोस्तों? जो आपका सेलिंग प्राइस है यहाँ पर ये कितना है बताएंगे क्या? 7। ठीक, तो यहां पर पुट करिए आप। कहा? ये देखिए, जो आपका सेलिंग प्राइस यहां पर है 7, ओएमपी यहां पर कितना है? 9। तो जो आपका डिस्काउंट निकल के आया ये निकल के आया आपका 2। यहीं से डिस्काउंट की वैल्यू निकल आई। ठीक, फिर से देखिए, एसएससी सीएचएसएल में आया क्वेश्चन है 2022 में। सेम क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में मिलते हैं। इवन हमने लिखा भी है, लिया भी क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है पेपर में आता है या नहीं आता। A retailer offers a discount scheme on shirts that is buy 3 get 2 free. What is the discount percentage? आपको बताना है। 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन
MP इंटू 100 इज इक्वल टू 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, तो 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा सम। तो यहां से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 40% डिस्काउंट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CHCL में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑन बाइंग 24 बैंगल्स ईसा गेट 6 बैंगल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाट परसेंटेज डज ईसा गेट एज अ डिस्काउंट, आपको बताना है। 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं, गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। बाय टू गेट वन फ्री का क्रेज बहुत है आजकल मार्केट में। ठीक, ये क्या होता है, कैसे मिलता है, हम बता रहे हैं, यही आपका सेशन ही है आज टोटल। जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, जो मुफ्त मिलती हैं चीजें वही आपका क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो यहां पर डिस्काउंट कितना होगा, 6 चूड़ियों का। और जो आपका MP निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, 24 चूड़ियां और 6 चूड़ियों का सम। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आई ये कितनी निकल के आई, 30 इंटू 100। तो जो यहां से आपका आंसर निकल के आया वो निकल के आया 20%, 20% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। आगे होगा समझ में, नहीं आया तो फिर समझिए। और अगर आपको ये 30 नहीं समझ में आया डिनोमिनेटर में कि MP की वैल्यू 30 कैसे हो गई, सेशन को बैक करिए, समझ में आएगा आपको। 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री मिलती है, तो छूट परसेंटेज आपको बताना है क्या होगा। छूट परसेंटेज आपको बताना है क्या होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। तो डिस्काउंट जो फ्री मिलती हैं चीजें वही आपका क्या होता है, डिस्काउंट। और जो आपका MP कैसे निकलता है, 5 वस्तुएं 3 वस्तुओं का सम इंटू 100 इज इक्वल टू 300 अपॉन 8। आपका आंसर कौन सा होगा, 37.5 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। 10% क्रमिक छूट गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% इज इक्वल टू गिविंग वन डिस्काउंट परसेंटेज, आपको बताना है। 10% और 10% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं, तो टोटल डिस्काउंट परसेंटेज मुझे बताओ। मुझे इस तरह मत बताओ कि 10% का डिस्काउंट ले लो और फिर से आप 10% का डिस्काउंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो 10% डिस्काउंट सबके लिए। अब दुकानदार को पता चला ये तो मेरी मौसी का लड़का है, तो फिर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। तो मुझे टोटल डिस्काउंट परसेंटेज बताओ कि कितना मिला। तो यहां से आप क्या करेंगे, A प्लस A इंटू बी अपॉन 100, मैंने फॉर्मूला बताया है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। ये 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 20। सही कर रहे हैं क्या, 10% की 2 क्रमिक छूट देना कि एक छूट देने के बराबर है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन ये हो जाएगा आपका 100। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस, और यहां पर ये कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो यहां से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, छूट परसेंटेज देने के बराबर है, क्या होगा, देखिए। यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर निकल के आएगा वो देखने से ही लग रहा है, सिर्फ मैं चेक कर रहा था मैं गलत हूं या मेरा ऑप्शन। तो जो आपका 19% होगा ये आपका क्या होगा, डिस्काउंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन अपना चेंज कर ले रहे हैं और यहां पर लिख ले रहे हैं 19। तो जो आपका डिस्काउंट निकलेगा वो कितना निकलेगा,
19% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट आपको बताना है। कैसे करना है देखते हैं। 11 वस्तु, तो यहां पर हम क्या करेंगे, रेशियो लगा दें तो ज्यादा बेटर है। 11 वस्तु के खरीदने पर जो आपका एमपी और जो एसपी का रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एमपी क्या होता है, इन दोनों का सम, और एसपी क्या होता है, एसपी एसपी क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, और 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, और जो आपका एसपी होगा वो कितना होगा यहां पर 11 होगा। अब फिर आगे आपका क्या लिखा हुआ है 12.5%, ये जो आपका 12.5% है ये क्या होता है 12.5% आपने पढ़ रखा है, ये क्या होता है आपका 1/8, यही होता है क्या, देखते हैं। ये आपका डिस्काउंट हुआ, तो जो यहां से आपका एमपी होगा ये होगा 8 और डिस्काउंट मिल रहा है 7 का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 7 2 14, और ये हो जाएगा आपका 16, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 11, और जो बीच का डिफरेंस निकल के आएगा 5 निकल के आएगा, 16 के रिस्पेक्ट में निकल के आएगा, तो आपको परसेंटेज बताना है। परसेंटेज बताना है तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 250 अपॉन 8। अब इसको मुझे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। पहले ऑप्शंस देख लीजिए कि कौन सा हो सकता है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 24 एक 8 2 जा 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा ये क्या निकल के आएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, तो जो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, फिर से कर लीजिए, यहाँ पर 8 1 जा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर यही निकल के आना है। ठीक, ये हो जाएगा आपका 31 1/4, मतलब ये हो जाएगा आपका 2/4, ये हो जाएगा 2/4, ये कट जाएगा आपका, तो यहां से जो आपका आंसर निकल के आएगा 31 1/2। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर। ठीक है, एक दुकानदार ने 10% और 20% की क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, कुल छूट प्रतिशत का पता लगाएं। तो यहां पर क्या करना है, आप डिस्काउंट पर वो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दीजिए। सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है आपका ये होता है ए इंटू बी अपॉन 100। 10% का डिस्काउंट मिला, एक दुकानदार को 10% और 20% का क्रमिक डिस्काउंट, ठीक, माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा यहां पर कि क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, तो यहां पर 10 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 20 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, दो क्रमिक डिस्काउंट मिले हैं, तो दो क्रमिक डिस्काउंट मिले हैं, तो यहां पर क्या होगा 10% और 20%। ठीक है, 10% और 20% का क्रमिक डिस्काउंट मिला है, तो आप क्या करोगे यहां पर, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, यहां पे भी आपका माइनस था, यहां पे माइनस था, तो ये माइनस माइनस मिलकर के आपका कितना हो गया, प्लस हो गया भाई। ठीक, ये आपका कितना हो गया, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा -30, और यहां पर ये कितना हो जाएगा आपका +2। ठीक, तो जो यहां से आपका आंसर निकल के आएगा 28% इज योर राइट आंसर, 28% इज योर राइट आंसर दोस्तों, आपका यहां पर होगा। ठीक है, तो ये यहां पर आपका तो थोड़ा सा देख लेते हैं, जस्ट बिकॉज ये आपका यहां पर प्लस था, इज इक्वल टू, ये आपका प्लस था, ये था माइनस, ये आपका 30 है और ये आपका 2 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका निकल के आएगा 28% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होंगी, एसएससी सीएचएल में क्वेश्चन आया हुआ है।
बेसिक क्वेश्चन है, a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। सिंपली आप a और b की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये क्वेश्चंस तो देखने से ही हो सकते हैं कि इनका आंसर ये आएगा, 20 गुणे 10 और ये हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। 11 नंबर। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, 14 से 2/7% और 16 से 2/3% की क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, तो कुल छूट का पता लगाएं। तो यहां पर जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है, तो फ्रैक्शन वैल्यू को आपको किससे करना है, मैंने बताया था जब फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए तो आपको रेशियो से करना है। 14 से 2/7 जो होता है ये होता है 7 से 6 हो गई वैल्यू, डिस्काउंट मिल रहा है तो एक कम हो गई वैल्यू, किससे, न्यूमरेटर से, 7 में से एक कम करोगे तो हो जाएगा 7। मतलब ये होता है आपका क्या, 1/7, और ये क्या होता है आपका 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 से 5, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 और 5 डिफरेंस आपका 2 निकल के आया। 7 के रिस्पेक्ट में जो आपका परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 28, 4/7% इज योर राइट आंसर। 28, 4/7